Hello friends, welcome back again with a new video. Today we will learn what is area of rectangle. So as you know, in the last videos we will learn the perimeter of rectangle. So now we're gonna learn area of rectangle. I hope you will like my video. If you're new on my channel, please subscribe and प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन। तो अब हम ये जो बात करने लगे हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल और उसका फॉर्मूला भी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कर दिया है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने आगे क्या लिखना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेसिकली है क्या चीज़। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँगा। यहाँ पे चेंज करने के लिए कलर में थोड़ा सा चेंज करूँ। कलर मैं कर देता हूँ मिसाल के तौर पर ये वाला कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ, ये कलर चेंज नहीं हुआ, दोबारा से मैं करता हूँ, देखना कलर चेंज हो जाना चाहिए था। अब क्या हुआ, ऑटोमेटिक नहीं, ये चाहिए, हाँ अब हो गया। एरिया ऑफ ए बड़ा हो गया, यहाँ पे देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज द region covered by the rectangle. So please listen carefully and you can understand easily. तो यहाँ पे by the rectangle होगा, by the rectangle in two dimensional plane। यहाँ पे क्या बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ द रीजन कवर्ड बाय द रेक्टेंगल इन अ टू डायमेंशनल प्लेन। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि विच हैज़ रेक्टेंगल विच हैज़ 4 साइड एंड 4 वर्टिकल्स आर द 4 एंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर राइट एंगल्स, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि बेसिकली इसका वो क्या है, मतलब डिटेल में। अब थोड़ा सा मैं पिक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह आप देखें तस्वीर मैंने इसमें लगाई है कि लेंथ और ब्रेड जो है ये, अब यहाँ पे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला किससे हम लिखेंगे एरिया ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू, मिसाल दे रहा हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ BREADT ब्रेथ। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मूला था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये इसने डिस्क्राइब कर दिया फॉर्मूला। अब इसकी जो एग्जांपल है कि भाई ये किस तरीके से मतलब इसमें लगेगा, एज एग्जांपल मैं इसको समझाता हूँ कि भाई एग्जांपल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल कि किसी चीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे पूरा डिटेल में। सो अगर मिसाल तौर पे लेंथ जो है वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15, और जो विड्थ है, एग्जांपल है, विड्थ को हम ब्रेड्थ के तौर पे आई थिंक लेंगे। सो विड्थ जो है वो है 4 सेंटीमीटर, 4। अब यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ था, आपको पता है, या लेंथ इंटू विड्थ, यहाँ पे जो ब्रेड्थ है वो विड्थ ही है, ये देखें ये वाली। यहाँ पे हम W, ये जो है ना W, इसको हम वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना हुआ, हमारे पास आ गया 60। तो ये जो सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे लिखेंगे, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम कैसे करेंगे छोटा, यहाँ पे 2 लिख के कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये देखें 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इजीली इसका फॉर्मूला भी समझ आ गया किस तरीके से हमने ये फॉर्मूला निकाला है।
इसका मैंने एग्जांपल भी आपको दे दी है कि लेंथ अगर 15 है और विड्थ 4 है तो यहाँ पे हमने ब्रेड्थ यहाँ पे रखना है, यही चीज़ हमारी यहाँ पे यूज़ होगी। तो 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60, 15 मल्टीप्लाई 4 तो सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको स्क्वायर पढ़ेंगे तो आपको इजीली आई होप समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से मैंने ये डिस्क्राइब किया है। सो अगर आपको कोई समझ प्रैक्टिस करिएगा, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ मैं आपके लेके आऊँगा। सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।